नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो प्लांट आपके सामने मैंने रखी हुई है, ये रजनीगंधा, इसको हिंदी में हम लोग रजनीगंधा सुगंधराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उर्दू में इसको गुले सब्बो कहते हैं, गुले सब्बो, और अंग्रेजी में इसका नाम ट्यूबरोज है। ट्यूबरोज इसलिए कि इसमें नीचे ट्यूब निकले हुए रहते हैं, ट्यूब बनते हैं, जिस ट्यूब से हम लोग इसको लगाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ ट्यूब अभी मैं इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। ये ट्यूब से लगने वाला प्लांट है, इसके ट्यूब बनते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे एक व्यूअर्स ने इसके बारे में जानकारी जाननी चाहिए कि ये क्या है, कैसे लगता है। ये खुशनसीबी है मेरी कि ये मेरे बगीचे में पहले से लगा हुआ प्लांट है। तो मैंने सोचा कि व्यूअर्स जानना चाहते हैं, अब मेरे बगीचे में लगा ही हुआ है, तो मैं इसको आज शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये रजनीगंधा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, मिट्टी में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। हाँ, केवल आप इस बात का ध्यान रखो कि इसकी मिट्टी अच्छी ड्रेनेज वाली हो, बस इतना ही आपको इसके बारे में देखना है, ध्यान देना है। यह एसिडिक और अल्कालिक दोनों प्रकार की मिट्टी में आराम से ग्रो करता है। इसके बल्ब को जो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, इसमें बल्ब को अगर देखने की कोशिश करती हूँ तो हो सकता है कि प्लांट मेरे खराब हो जाएं, और मैंने इसे ज़मीन से निकाल कर लाया है, तो ऐसा ना हो कि ये तो इसके बल्ब होते हैं, आप जान लो। तो उस बल्ब से इसके पौधे प्लांट लगाए जाते हैं। ये अभी देखो कितनी इसकी रूट बन गई हुई है। ऐसे मैं थोड़ी सी कोशिश और करती हूँ, देखती हूँ अगर बल्ब इसके दिखाई दे तो। इसके बल्ब को लगाना कब है और कैसे लगाना है, ऐसे तो आप इसको साल भर लगा सकते हो, साल भर ये रहता है। लेकिन फ्लावर ये जब देता है तो गर्मी के मौसम में यानी समर में जा कर के ये आपको फ्लावर देगा। इसके बल्ब को आप जब इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो निकाल करके रख लीजिए, और सुखा के रख लेने के बाद इसके बल्ब 3-4 साल तक अगर आप घर में रहने देते हैं, फिर भी ये इसका बल्ब काम करेगा, इसका बल्ब खराब नहीं होगा। इसे ऐसे तो आपके मर्जी पर है, आप पॉट में लगाओ, ज़मीन में लगाओ। मैंने ज़मीन में लगा रखी थी, अभी मैं इसको पॉट में लगा के आपको शेयर करूँगी। आपकी जहाँ मर्जी हो आप लगा सकते हो, लेकिन इसको लगाने में साल भर में आप कभी लगा सकते हो, लेकिन इसको लगाने में अगर आप मार्च से अप्रैल तक लगाते हो तो ये सबसे बेहतरीन समय है। 3 महीने बाद ये फूल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसकी खासियत और इसकी चर्चा करने में सबसे पहले मुझे ये कहने की इच्छा हो रही है कि भगवान ने हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए एक यह बहुत बड़ा गिफ्ट बनाया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आप अंदर तक आप खुश हो जाओगे इसकी खुशी से। इसमें लंबे बीच से ऐसे करके एक डंठल, ऐसे करके 1-1.5 फीट के इसमें डंठल निकलते हैं, और
उसके ऊपर 12-14 यहाँ पर ऊपर ऊपर करके 12-14 फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं। दोस्तों एक बात और मुझे करनी है कि इसे जब लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, मुझे इसको वैसे भी निकालना था वहाँ से, क्योंकि मैंने इसे जहाँ लगाई थी वहाँ बगल में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो इतने घने हो गए थे कि इसे धूप नहीं मिल रही थी। तो मुझे इसको निकाल के आपसे शेयर करना ही था। इसी बीच जब मेरे व्यूअर्स का ये चॉइस डिमांड आया कि इसको शेयर करो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको शेयर कर लेती हूँ। ये मुझे करना ही था। तो दोस्तों इसकी खासियत में अगर आप सुनोगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे आपका परफ्यूम बनता है, तेल बनता है, इसकी माला गजरे बनते हैं। दोस्तों इसकी व्यावसायिक खेती भी होती है, जो कुछ किसान भाई इसको उपजा करके इसके फ्लावर्स को सेल करके उससे पैसे कमाते हैं। और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक बात होती है उसको भी ये दूर करता है। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर प्लांट, इतना खुशबूदार, ज़रूर मेरे एक दोस्त ने चर्चा की है, लेकिन मैं अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को कह रही हूँ कि इसको अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। इसके पत्ते तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए मैंने इसे काट के हटाया नहीं है। इसी तरह इसके पत्ते होते हैं और ऐसे नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। दोस्तों एक बात मुझे और करनी है, मैं तो कंद इसका निकाल नहीं पा रही हूँ। इसके बल्ब जो होते हैं उसको जब आप लगाएं तो ज़मीन में बहुत नीचे नहीं लगाएं, मात्र 1-1.5 इंच नीचे लगाएं और ऊपर से मल्च कर दें, मल्चिंग ज़रूर कर दें। समय समय पर इसमें खाद दें। इसको बेहतर होगा यही कि इसकी मिट्टी जो हम रखें उसमें 60% खेत की मिट्टी रखें, चूँकि इसको मिट्टी से का कोई खास ये नहीं है, हर एक प्रकार की मिट्टी में होने वाला प्लांट है। 60% इसमें हम खेत की मिट्टी रखें, 40% में काऊ डंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सैंड मिलाकर इसको दें। यह लेट समर में खिलेगा। दोस्तों जब ये खिलकर पूरा तैयार हो जाए तो इसमें से आप इसके बल्ब को निकाल करके रख ले सकते हैं, फिर उसको आप अगली बार लगा ले सकते हो। तो एक बार लगाने के बाद आपको बार बार इसको खरीद के लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसे मैंने इसको ज़मीन में ही छोड़ दिया था तो ये खुद ब खुद हो गया है, फिर वहाँ पर दुबारे हो गया है। तो दोस्तों इसको आज हम लोग लगा के देखते हैं और इसी के साथ इसके बारे में कुछ कुछ चर्चा भी हम लोग करते रहेंगे। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ मिट्टी गमले में एक मिट्टी बना के रखी हुई है, ये गमले हैं आपके, इसी में मैंने मिट्टी बना के रखी हुई है। इसमें काऊ डंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं खुद बनाती हूँ किचन का, उसको डाली हुई है। थोड़े से अंडे के छिलके भी हैं, चाय पत्ती भी हैं, तो ये सब मिले हुए हैं इसमें। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की कोई वैसी नहीं है कि एसिडिक हो या अल्कालिक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप मिट्टी कोई भी उपयोग कर सकते हो। इसको कंद से, बल्ब से लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन लगाने से पहले मैं इसके सारे पत्ते को हटा देती हूँ। यहाँ आप देख लो, पत्ते को मैं इसको काट के हटा दूँगी, क्योंकि इसके पत्ते जब इसमें लगे रहेंगे तो ये भोजन मांगेंगे और अभी प्लांट अपने भोजन
देने की स्थिति में नहीं है। इसे तो खुद अभी जहाँ नई जगह में सेट करना है, तो इसलिए इसको परेशानी होगी, इसलिए मैं इसके सारे पत्ते को काट के हटा देती हूँ। इसके बाद इसको मैं गमले में ग्रो करूँगी। तो इस तरह से इसको पत्ते को, सारे पत्ते को मैंने काट दिया। पत्ते को या तो पूरी तरह से हटाओ या थोड़ी सी हटाओ। अगर काट देते हो तो फिर वो बात बराबर हो जाती है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी और भोजन लेने के लिए वो तंग नहीं करेगा प्लांट को। तो इस तरह से मैंने इसे काट दिए हैं। अब इसे मैं उठाकर इसमें लगा देती हूँ। ये जहाँ मैंने लगाए हुए थे वहाँ से निकालने में बहुत परेशानी थी, बहुत मुश्किल से निकला है। इसके कंद लगता है कि अब इसमें है नहीं, कंद बन गए हैं इसके प्लांट। चलिए ये देखिए गिर भी रहा है कुछ, जहाँ ज़मीन में था तो इसमें देखिए कितना बड़ा ईंट फंसे हुए थे, देख रहे हैं आप। तो ज़मीन में ये भी परेशानी होती है। अब ये गमले में रहेगा तो इसको ये परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी मिट्टी मैं इसकी और हटा देती हूँ, कहीं कंद नज़र आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लगने में भी बहुत आसान है। ये जल्दी मरने वाला प्लांट नहीं है कि जल्दी से मर जाएगा, ऐसा करके कुछ नहीं है। ये थोड़ा सरवाइव अच्छी तरह से करता है, तो इसमें मुझे उतनी डर नहीं हो रही है कि ये मर जाएगा करके। लेकिन दोस्तों इसमें बल्ब्स नहीं है जैसा कि मुझे लग रहा है। यहाँ तक मैंने हटा दी है लेकिन इसमें बल्ब दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी इसके बल्ब जो थे वो प्लांट बन गए हैं। इस तरह से मैंने इसके इतने सारे हटा दिए हैं। थोड़े और यहाँ रख के हटा देती हूँ तो ज़्यादा आसानी से आपको दिखेगी। ये देखो, बल्ब लेकिन इसके, ओहो देखो एक बल्ब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये इसने भी सोची कि चलो दिख ही जाता हूँ। ये देखो दिख रहे हैं बल्ब, ये देखो इधर भी बल्ब है इसके। ये देखो ये प्लांट बनने के, रुको मैं ऐसे कर देती हूँ इसको। ये प्लांट बनने के करीब में आ रहे हैं। ये अब जल्द ही प्लांट बन जाएंगे। इसी तरह जो मेरे बल्ब रहे होंगे सारे के सारे प्लांट बन गए। ऐसा करती हूँ मैं, इसको थोड़ा धो देती हूँ पानी में। धोना बोलते हैं हम लोग साफ करने को, तो आपको और अच्छी तरह से दिखाई देंगे। तो मैं इसको पानी रखी हूँ जो इसमें डालने के लिए, उसी में डालकर इसको साफ कर देती हूँ। चलो इसमें डाल के इसको साफ कर देते हैं। तो आपको बल्ब अच्छी तरह से, क्योंकि आपको नज़र आ जाने चाहिए तो अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों ये मैं, जैसा कि मैंने कहा है कि ये बहुत हार्ड प्लांट है, ये जल्दी मरने वाला नहीं। अब देखिए आप, लग रहे हैं ना सारे बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं, कितने अच्छे बल्ब हैं इसके, और सारे प्लांट बनने जा रहे हैं। उफ उफ, देखो मैं घुमा के इसको दिखा देती हूँ। मैंने इसको क्लीन कर दिया पानी से, ये देखो, देख रहे हो। तो दोस्तों मेरे व्यूअर्स जो इसको डिमांड किए थे देखने का, वो ज़रूर देख रहे होंगे इसके बल्ब्स को। एक बल्ब भी इसमें से लेकर के लगा दोगे तो पौधा तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया। अब मैं इसे ज़मीन में यहाँ पर लगा देती हूँ। इसके पहले के मिट्टी जो थे उसे भी मैं हटाती नहीं हूँ, ताकि इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। इसको थोड़ा वहाँ पर लगे कि भाई हम अपने जहाँ पर थे वही है, वही मिट्टी है, इसलिए मैं इसकी मिट्टी को यहीं पर रहने देती हूँ। और इसको मैं, थोड़ी गिल्ली मिट्टी है, इधर से मैं इसको हटा देती हूँ। और फिर मैं ऊपर से अपनी जो मिट्टी रखी हूँ उस मिट्टी को भी इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से इसको डालकर
और मैं ऊपर से ये मिट्टी जो मैंने अपनी रखी थी इसमें भरने के लिए उसको किनारे किनारे से भर देती हूँ। अब ये लग जाएंगे। और इस तरह से आप भी इसको रजनीगंधा, ट्यूबरोज, जो भी इसका नाम बोलो, इसको आप भी अपने गमले में इसको लगा लो। अभी तो देखने में इतना खूबसूरत बेचारा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो मैं इसको आपसे अपडेट करूँगी, तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। तो इसके पत्ते को आप बाहर कर दें इस तरह से, इस पत्ते को बाहर कर दें। दिख रहे हैं इसके? अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से पानी दे देनी है। पानी मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो गए। अब पानी वही मैं जो जिसमें प्लांट मुझे धोना पड़ गया था उसी पानी को मैं उपयोग कर लेती हूँ। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मैं अब नई पानी वाटर नहीं लाऊंगी, इसी को डाल देती हूँ इस तरह से। ये आपके प्लांट, पत्ते को केवल बाहर कर लेनी है, पत्ते बाहर हो जाए, अंदर ना रहे। तो इस तरह से ये प्लांट आपका रजनीगंधा का प्लांट लग गया। अब ये जब 3 महीने बाद, ये 3 महीना तो मैं अभी कर रही हूँ, मैंने तो अभी फरवरी में ही लगा लिया है। ये समर में जा कर के फ्लावर्स देंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नगीना शर्मा आपसे विदा ले रही है। दोस्तों को नमस्कार, आदाब और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।